मैं अनिल कुमार अग्रवाल अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल से जिलाध्यक्ष हूँ। ये रोड किसी ज़माने में पीडब्ल्यूडी में दर्ज थी, लेकिन सपा सरकार के समय ये नगर पालिका में दर्ज हो गई। उसी के बाद में जनाब जावेद खान साहब ने पीछे इंटरलॉक रोड बनवाई थी, वो अधूरी रह गई। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा डाबर पड़ा, लेकिन वो डाबर ज़्यादा बढ़िया नहीं पड़ पाया किसी कारणवश, तो वो टूट टाट गया था, ख़राब हो गया था। व्यापारियों की मांग थी कि साहब ये जो रोड है दोबारा से सही करा दी जाए, बढ़िया करा दी जाए। अब इसकी रोड को बिना उखेड़े, डामर की रोड को बिना उखेड़े, बिना छेड़े, बिना कुछ करे इस पे ये माल डाल दिया गया। डालने के बाद में इंटरलॉक ईंट बिठाई जाने लगी, लेकिन वो इंटरलॉक ईंट जो थी वो थोड़ी, चूँकि पीछे भी इंटरलॉक थी इसलिए आगे भी इंटरलॉक होनी थी, लेकिन वो थोड़ी सी ऊंची होने लगी। वो पीछे की नीची थी, इसलिए व्यापारियों ने कहा भाई ये इंटरलॉक में तो मज़ा नहीं आ रहा है, इसलिए इसको जो है अगर डामर कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। चेयरमैन साहब से बात की गई और ये बात आई कि भाई ठीक है, व्यापारियों की मांग पे हम इसको डामर कराए देते हैं। इंटरलॉक उखाड़ दी। उखाड़ने के बाद में जो निहायत ही बढ़िया अध्यक्ष हैं हमारी, वो विकास कार्य कर रही हैं, उसमें बाधा डालते हुए जो उनके साथ के थे जनाब वसीम साहब, वो आके खड़े हो गए कि साहब ये क्या कहते हैं, पीडब्ल्यूडी की सड़क है, उन्हें राइट नहीं है, ये है वो है, सड़क उधेड़ दी। अरे भाई कहाँ पे सड़क उधेड़ दी, पूरी सड़क पड़ी हुई है। अभी हम इसका माल हटवाए देते हैं, भाई एक लेबर लगेगी, माल हट जाएगा। हटने के बाद में दिखाते कहाँ से उखेड़ी गई है, कोई सड़क नहीं उखड़ी, कुछ नहीं उखड़ी। और उसके बावजूद खामखा व्यापारियों में रोष उत्पन्न करने के लिए, उल्टी सीधी बातें करने के लिए आके खड़े हो गए अपने कमीशन खोरी के चक्कर में। चूँकि अध्यक्ष ने उन्हें हटा दिया है, कमीशन मांगते थे, उनको हटा दिया है। अब वो ये चाहते हैं कि हमें कमीशन मिले। मेरा नाम साहब विशाल गुप्ता है, मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या साहब ये है कि जहाँ विकास होता है उस विकास की गति को रोकने के लिए कुछ चरित्र ऐसे आ ही जाते हैं। ये यहाँ की बात नहीं है, ये पूरे हमारे हिंदुस्तान की ये है कि जहाँ विकास होगा वहाँ पे विकास को रोकने के लिए जरूर लोग आएंगे। अब कौन आया? उसमें से आप ये देखिए कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जनाब वसीम आज से 2 दिन पहले यहाँ पे एक वीडियो करके गए, कुर्ता पजामा और चश्मा पहन के यहाँ पे वो नेता बन के दिखाए उन्होंने। ये उनका मैं चरित्र दिखाता हूँ कि आज से कुछ समय पहले वो हमारे जो चेयरमैन साहिबा है उनके हस्बैंड के साथ किस तरीके से ये घुले मिले हैं। देखिए आप लोग, ये उनका चरित्र है कि आज से कुछ महीने पहले। लेकिन चेयरमैन साहब की साहिबा के जो पति हैं मामून शाह जी, उनको जब ये पता लगा कि ये कमीशन खोरी में लगे रहते हैं, अंदर से पता लगा कि ये कमीशन लेते हैं, तो उन्होंने इसमें से उनको हटा दिया। और जब हटा दिया तो अब तकलीफ तो शुरू होगी। विकास में जहाँ होगा वहाँ पे अड़ंगा डालने जाएंगे वो लोग, तो वो यहाँ पे आ गए। उनका इस जगह से क्या मतलब? विकास में अवरोध पैदा करना था, इसलिए वो यहाँ आए, ईंटें उठा के दिखाया, ये करा वो करा, बाकी सारी नीति तो आप लोगों ने करी नहीं। मेरा जो इस समय जो विकास अब चल रहा है सिविल लाइन से पूरे शहर तक आ रहा है, हमारे माननीय विधायक श्री आकाश सक्सेना जी, हमारी चेयरमैन साहिबा और हमारे जो सभासद हैं वो बढ़ चढ़ के विकास कर रहे हैं। जितनी कोशिश कर सकते हैं वो हमारे पूरे क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। अब उस विकास की गति को रोकने के लिए और ऐसे लोगों को मेरा ये स्पष्ट निर्देश है कि आप आएंगे अवरोध करने, आपकी जगह जो है कुछ दिनों में जेल के अंदर होगी। आइए। क्या बात भाई, क्या हो गया? यहाँ पे आपकी जो सड़क आपने डलवा रहे थे उस पे प्रतिरोध करने वाले लोगों की हमने खिंचाई करी है, आप भी उस पर कुछ बयान दीजिए। जी साहब, मतलब क्या मामला है आपके वार्ड में? ये व्यापारी परेशान है? व्यापारी कोई परेशान नहीं है। ऐसा था कि व्यापारियों की डिमांड थी कि यहाँ पे सड़क पड़वा दी जाए। हमने प्रयास करा कि इधर सड़क पड़वा दी जाए, तो मैंने वहाँ पे एक सुझाव दिया कि आगे इंटरलॉकिंग है, इसको भी इंटरलॉकिंग करा देते हैं। मगर व्यापारियों की ये डिमांड है कि नहीं साहब, हमें डामर पड़वा दिया जाए। और ये डामर पहले ऑलरेडी पास भी था और हमने इसमें पास कराने के प्रयास करा। और अब जब व्यापारियों की ये आदेश आया कि साहब इस पर इंटरलॉकिंग की जगह डामर होना चाहिए, हमने कहा ठीक है अब डामर करा देते हैं। तो हमने इस हमारे काम रोक के डामर का प्रयास शुरू कर दिया। 2-4 दिन में ऊपर वाले से उम्मीद है कि डामर पड़ जाएगा। किसी व्यक्ति ने आके काम को रोक दिया साहब वो तो ऐसा है कि कमीशन खोर लोग हैं जिनको पहले चेयरमैन पर्सन के वो बहुत खास थे, चुनाव भी उनका वो लड़ा रहे थे। अब कभी वो नगर पालिका वर्कशॉप में जाके कमीशन की तैयारी कर लेते हैं, कभी स्टोर में कर लेते हैं, कभी ठेकेदारों के ऊपर ब्लैकमेल करते हैं।
और वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए चेयरमैन को बनना, हमारा तो ना तो उनसे इतना कुछ वो है ना चेयरमैन साहब से। चेयरमैन के बहुत खास होने के बाद क्या उन पे आपस में मतभेद है ये ऊपर वाला बेहतर जानता है, मगर मेरे ध्यान में जो वो है कि सिर्फ उनका स्वार्थ था कि नगर पालिका को लूटना। वो नगर पालिका को लूट नहीं पा रहे, चेयरमैन साहिबा ने लूटने नहीं दिया। हमारे विधायक जी के कृपा से रामपुर में बहुत विकास हो रहा है, साथ में चेयरमैन साहब भी सहयोग कर रही हैं, मगर उनका कमीशन खोरों का आप कुछ नहीं कर सकते। मैं तो चेयरमैन साहब से भी कहूँगा और अपने विधायक जी से अनुरोध करूँगा, कल जाके मैं उनसे मिलूँगा पर्सनली, जिलाधिकारी से मिलूँगा, कि जो नगर पालिका की छवि को ख़राब करना चाहते हैं, कभी अधिकारियों के खिलाफ फेसबुक में कुछ डाल देते हैं कि हमारे अधिकारी फेसबुक में इनको जवाब दें या काम करें। सिर्फ कुछ नहीं, नगर पालिका में भी बहुत बढ़िया काम हो रहा है, सब काम विकास हो रहा है। आप देखिए हमारे विधायक जी ने कितना विकास कराया है, मगर कुछ नहीं, इनको सिर्फ कमीशन नहीं मिल रहा, इनको सिर्फ बदनाम करना है। मैं तो चेयरमैन साहब से हाथ जोड़कर अनुरोध करूँगा कि पूरा बोर्ड आपके साथ है, इनके साथ जाएँ, मानहानि का मुकदमा लिखवाएँ।